पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइजीज के स्क्वाड जो है वो फाइनल हो चुके हैं। जो प्लेयर थे, जो ऑक्शन था, तमाम चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, किस फ्रेंचाइज का कौन सा कैप्टन होगा, किस फ्रेंचाइज का बदलेगा, नई टीमें किसको कैप्टन बनाने जा रही हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे और तमाम टीमों के आपको कैप्टन इस वीडियो में बताए जाएंगे तफसील के साथ। सबसे पहले बात कर ले, पहली फ्रेंचाइज जो है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो पहले लीडिंग करते हैं, पहले उनके लीडर है, कैप्टन है, वो है शादाब खान। शादाब खान की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो माजी में रही है वो ज़बरदस्त रही हैं। ऑलराउंडर, बैटिंग, उनकी जो कप्तानी है, उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फाई है। इसलिए इस साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो लीड करेंगे वो शादाब खान ही होंगे। उनका कैप्टन नहीं बदला जा रहा। शादाब खान जो है वो कैप्टन होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। दूसरी फ्रेंचाइज है जो है वो है रावलपिंडी। रावलपिंडी पहले मुल्तान सुल्तान था, जिसका नाम हमने देखा। मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन थे वो मोहम्मद रिजवान थे। लेकिन जब रावलपिंडी फ्रेंचाइज बनी, उसके ऑनर ने पहले ही जो मोहम्मद रिजवान थे उनको डायरेक्ट साइन किया गया, डायरेक्ट उनको रिटेन किया गया और उनको कैप्टन ही अनाउंस नहीं किया था। लेकिन उनके साथ जो डील हुई थी वो कैप्टन की हुई थी। हमने देखा ऑक्शन वाले दिन इंजमामुल हक भी बैठे हुए थे। इंजमामुल हक का भी फ्रेंचाइज में कोई रोल होगा, एज ए हेड कोच, एज ए बैटिंग कोच, जो भी हो। और उनके साथ मोहम्मद रिजवान भी बैठे हुए थे वली ग्रुप के साथ। तो वली ग्रुप वो ग्रुप है जो ऑनर है पिंडी का, रावलपिंडी फ्रेंचाइज का, और उनके साथ मोहम्मद रिजवान बैठे थे। ज्यादातर जो वो ऑक्शन में जो बिड कर रहे थे, जो फैसले ले रहे थे, वो मोहम्मद रिजवान ही थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद रिजवान रावलपिंडी फ्रेंचाइज के कैप्टन होंगे। जैसे मुल्तान सुल्तान के वो कैप्टन थे, तो इस साल रावलपिंडी जो मुल्तान सुल्तान को खत्म करके रावलपिंडी नाम रखा गया फ्रेंचाइज का, उसके कैप्टन भी मोहम्मद रिजवान होंगे। तीसरी फ्रेंचाइज जो है वो है सियालकोट स्टैलियन। सियालकोट स्टैलियन के ऑनर जो है वो ऑस्ट्रेलियन, यानी कि वहां पे उनका बिजनेस है। उन्होंने जो उन्होंने पिक किए हैं प्लेयर, वो भी ऑस्ट्रेलियन बेस है। उनके फॉरेनर प्लेयर सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। जो उनके कोच हैं टीम के, वो भी ऑस्ट्रेलियन है। और जो उनके स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है सियालकोट स्टैलियन को इस पीएसएल में, वो भी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। तो ऑस्ट्रेलियन भरे पड़े हैं सियालकोट स्टैलियन में। और स्मिथ को डायरेक्ट साइन किया गया पीएसएल की सबसे ज्यादा पैसे देकर। अब तो सैम यूब है, तो सैम यूब के नीचे स्मिथ को डायरेक्ट साइन किया गया था। अब सियालकोट स्टैलियन में दो प्लेयर हैं जो कैप्टन नजर आते हैं। एक तो स्मिथ है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन कल्चर को, यानी कि प्लेयर भी ऑस्ट्रेलियन, हर चीज ऑस्ट्रेलियन लेके आ रहे हैं ये सियालकोट स्टैलियन वाले। अगर इसी चीज को वो लेते हैं तो स्मिथ को वो कैप्टन बनाएंगे। अगर इस चीज को नहीं देखते कि पाकिस्तानी कैप्टन होना चाहिए, लोकल कैप्टन होना चाहिए, तो फिर शान मसूद एक चांस है, एक आपके पास जो ऑप्शन है वो टीम में मौजूद है। इसके अलावा दोनों में से कोई और प्लेयर जो है वो कैप्टन नहीं बनेगा। या तो शान मसूद को कैप्टन बनाएंगे सियालकोट स्टैलियन वाले, और ज्यादा चांस ये है कि स्मिथ को, 90% चांस है कि स्मिथ को सियालकोट स्टैलियन का कैप्टन बनाया जाएगा। उसके बाद बात कर ले लाहौर कलंदर की। तो लाहौर कलंदर के कैप्टन वन एंड ओनली शाहीन शाह अफरीदी, प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिन्होंने लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाए। जब लाहौर कलंदर का बिल्कुल जीरो पोजीशन थी, बिल्कुल उनकी फॉर्म नहीं थी, तो शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया। तो शाहीन शाह अफरीदी ने टाइटल जीतकर लाहौर कलंदर को दिए। तो इस तरह लाहौर कलंदर के जो कैप्टन जो होंगे वो शाहीन शाह अफरीदी ही होंगे। उसके बाद बात कर ले अगली फ्रेंचाइज जो है वो है हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन जो है उसके उनका जो नजर थी दो प्लेयर पे थी। एक तो बाबर आजम पर, पेशावर ज़ल्मी के जो थे, और उसके अलावा सैम यूब पर, वो भी पेशावर ज़ल्मी से तल्लुक था। तो बाबर आजम को तो रिटेन कर लिया, जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर है जवेद। उसके बाद जो सैम यूब है वो पहले ही रिलीज होना चाहते थे। पिछले साल भी वो जो थे अपना जो उनका रोल था वो थोड़ा सा लीडरशिप रोल में आना चाहते थे, अपने आप को कैप्टन बनाना चाहते थे, यानी कि मैं किसी टीम का कैप्टन बनूं। तो पिछले साल तो पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिटेन किया, बाबर आजम को रिटेन किया। लेकिन इस बार जब उनको रिलीज किया गया तो जो हैदराबाद किंग्समैन है उनके ओनर ने उनको रिटेन किया, उनको पिक किया, और सबसे ज्यादा प्राइस में तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर बनती है, जिसमें सैम यूब को पिक किया गया। अब सैम यूब को जो है
लीडरशिप रोल दिया जाएगा, उनको कैप्टन बनाया जाएगा हैदराबाद किंग्स मैन का। लेकिन देखा जाए तो रिसेंटली या डोमेस्टिक में या पीछे अंडर-19 में शाहीन में ऐसा कोई रोल है नहीं सैम अयूब का कि वो कैप्टन रहे हो, उन्होंने कैप्टनसी की हो, लेकिन वो करना चाहते हैं और किंग्समैन उनको चांस देंगे। तो हैदराबाद किंग्समैन के जो कैप्टन नजर आ रहे हैं वो इस वक्त सैम अयूब ही है। उसके बाद बात कर ले कराची किंग्स की। कराची किंग्स फ्रेंचाइज के जब डेविड वार्नर को पिछले साल लिया तो बहुत ज़्यादा फेम मिली, बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई और डेविड वार्नर की जो अग्रेसिव बैटिंग थी उसकी वजह से भी कई मैच जो है वो बड़े ज़बरदस्त रहे। तो इस तरह से डेविड वार्नर को कराची किंग्स वाले लेना चाहते थे, वो रिटेन करना चाहते थे, लेकिन बाद में कुछ मसले मसाइल की वजह से किसी और प्लेयर्स को रिटेन किया गया, उसको रिटेन नहीं किया गया डेविड वार्नर को। तो डेविड वार्नर को ऑक्शन में आकर बड़ी अच्छी कीमत लगा के कराची किंग्स ने फिर ले लिया। तो अब कराची किंग्स में भी दो नाम है, एक डेविड वार्नर है और दूसरा हमारे पास सुलेमान अली आगा है। सुलेमान अली आगा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर यहाँ पे ऑक्शन में कराची किंग्स में उनको उठा लिया है। अब दो प्लेयर हैं, एक तो ये है कि डेविड वार्नर को लेंगे तो हाइप क्रिएट होगी, आपकी टीम ऊपर जाएगी, आई बॉल्स बनेगा, ये चीज़ें होंगी। अगर डेविड वार्नर को आप कैप्टन नहीं लेना चाहते, आप उनको टीम में रखें और कैप्टन जो है सुलेमान अली आगा को बनाएंगे, जो रिसेंटली हाल के पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही है, बहुत सारी सीरीज जीती है। तो आगा जी का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। हो मेरे ख्याल में कि 90% चांस है कि सुलेमान अली आगा को कैप्टन बनाया जाएगा कराची किंग्स का, और 10% चांस ये है कि डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया जाए। डेविड वार्नर प्लेइंग 11 में भी होंगे, स्क्वाड में तो है ही है, लेकिन सुलेमान अली आगा को कैप्टन बनाया जाएगा, ये मेरी राय है। तो इस तरह से आगे बात कर ले कोयटा ग्लैडिएटर की। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए प्लेयर्स तो काफ़ी उन्होंने पिक कर लिए। जब ऑक्शन हुआ हसन नवाज को ले लिया, मां सदाकत को ले लिया, और भी काफ़ी प्लेयर थे यंग प्लेयर पाकिस्तान के। तो लेकिन साउथ स्टील को भूल गए, साउथ स्टील को एंड वाली पिक्स में जाके लिया। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर कहीं ना कहीं कैप्टन बदलने के चक्रों में है। लेकिन साउथ स्टील की कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है, पिछले साल इन्हीं की कैप्टनसी में फाइनल में पहुंचे हैं, हसन नवाज की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो अब जो यंग प्लेयर है इनको तो कैप्टन नहीं बनाया जाएगा, तो साउथ स्टील को किसी ना किसी तरीके से कैप्टन बनाया जाएगा और प्लेइंग 11 में भी जगह बनती हुई साउथ स्टील की नज़र नहीं आती। लेकिन देखना यह है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर है और जो उनके कोच हेड कोच जो भी मैनेजमेंट टीम है वो किस तरह से प्लेइंग 11 बनाती है, और साउथ स्टील को कैप्टन बनाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि साउथ स्टील ने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। पिछले साल उन्होंने बिल्कुल जीरो से उठाकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। तो इस तरह साउथ स्टील जो है वो कैप्टन नजर आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर के। उसके बाद एंड में बात कर ले पेशावर ज़ल्मी की। तो पेशावर ज़ल्मी में सैम अयूब तो निकल गए, वो कैप्टन बनना चाहते थे, वो आ गए आपके पास हैदराबाद किंग्समैन के पास। अब पीछे बाबर आजम बचते तो बाबर आजम उनके कैप्टन होंगे और वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये पाकिस्तान की 8 टीमें, 8 टीमों के आपको कैप्टन बना दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन जो होंगे सुलेमान अली आगा, रावलपिंडी के मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बात कर ले सियालकोट स्टैलियन के स्मिथ होंगे जिसके ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद बात कर ले लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी। उसके बाद बात कर ले हैदराबाद किंग्समैन के जिसके कैप्टन होंगे सैम अयूब। उसके बाद कराची किंग्स के डेविड वार्नर या सुलेमान अली आगा, सुलेमान अली आगा के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद बात कर ले कोयटा ग्लैडिएटर के, कोयटा ग्लैडिएटर के मेरे ख्याल में साउथ स्टील ही रहेंगे, और एंड पे जो आखिरी टीम पाकिस्तान की बनती है PSL की वो है पेशावर ज़ल्मी जिसके कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे। तो ये पाकिस्तानी टीम के पाकिस्तानी जो PSL फ्रेंचाइजीज है उनकी तमाम टीमों के कैप्टन है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।